अब आगे चलते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग के बाद में। अब पढ़ते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया आपको, मैनेजमेंट बताया था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कैसे हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, कम से कम कीमत में और समय पे कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं फीचर्स में। तो फीचर्स के बारे में अगर देखें तो पहला फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऐसा कोई भी मैनेजमेंट नहीं है जिसका कोई ना कोई टारगेट ना होता हो। हर किसी भी फंक्शन को करने से पहले, मैनेजमेंट के फंक्शन को करने से पहले हम उसका टारगेट देखते हैं कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये सब चीज़ हमारी बताती है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, हम उसी चीज़ को मैनेजमेंट बताते हैं। इसका मतलब फर्स्ट फीचर्स ये हो गया। देन सेकंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब सभी जगह होना। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह देखते हैं कि मैनेजमेंट है। आप मैनेजमेंट को कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह। आप आकाश में देख लीजिए, आप जमीन पे देख लीजिए, एवरीवेयर इज सीइंग द मैनेजमेंट फीचर्स। फर्स्ट परवेसिव का मतलब यही है कि आप सभी जगह मैनेजमेंट व्यापक है, सभी जगह पर्याप्त है, आप हर जगह देख सकते हैं। देन थर्ड इज द मैनेजमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के मालूम है कि उसके बहुआयामी हैं। आप चाहे किसी वर्क से संबंधित समझ लीजिए, जब भी हम देखते हैं तो मैनेजमेंट वर्क में भी देखा जाता है। अब पीपल्स को अपने HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू मैनेज पीपल या एम्प्लॉयज़, तो वो पीपल से संबंधित भी है। और किसी काम को कैसे करना है, वो मैनेजमेंट का जो है वो ऑपरेशनल से संबंधित भी है कि किसी काम को कैसे किया जाना है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हम देखेंगे कि एक ही पर्टिकुलर एक ही चीज़ खत्म होने के बाद में फिर दूसरा टारगेट शुरू हो जाता है, फिर मैनेजमेंट का नया कंसेप्ट शुरू हो जाता है। तो एक खत्म होता है, फिर नेक्स्ट, फिर दूसरा खत्म होता है, फिर तीसरा। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन खत्म होने के बाद में, एक सेट ऑफ फंक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेट ऑफ फंक्शन शुरू हो जाता है, दूसरे काम की प्लानिंग, फिर आपके जो भी आगे कंडीशन है उसकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। उसी तरह से हम इसको इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक काम को खत्म करने और दूसरा काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इज द ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट निश्चित बात है, मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है, सभी का है। लेकिन ये मैनेजमेंट अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हाँ नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट प्रोसेस होती है। ये हम केवल मान के चल रहे हैं कि केवल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये उस जगह उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एफर्ट। क्योंकि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे एक व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर सकता है। वहाँ पे लेवल्स होते हैं अलग अलग, आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, आपने देखा मालूम भी है लेवल्स में। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप एफर्ट है वो ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिव बोल रहे हैं हम लोग। थर्ड है, सिक्स है लास्ट, सेकंड लास्ट, कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक काम को खत्म करने के बाद में उसके आगे उस पर्टिकुलर, जैसे हम बात है ए और बी, हम एक का काम खत्म हुआ तो फिर बी में चले गए, बी से तो सी में चले गए, सी से डी में चले गए। तो ये डायनेमिक है और कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर एक जगह में रहना है। तो डायनेमिक है, एक काम खत्म हुआ तो अगली क्लास, जैसे कोई बच्चा 6 में पास हुआ, फिर 7 में चला गया, फिर 8 में चला गया। अगर वो बार बार 6 में पढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन अगर वो जा रहा है आगे पास हो गए, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं उसको हम कि वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के भी ये फीचर्स है कि वो क्या होता है, वो एक काम को खत्म करने के बाद में आगे चलता रहता है, नेक्स्ट स्टेज में जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड इज डायनेमिक फंक्शन। और लास्ट वन इज द मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि वो हमें क्या है कि उसको हम देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज ए पावर विच कैन नॉट बी सीन टू एग्जिस्ट एन ए फिजिकल थिंग्स। हम उसका आकार हम इसके इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि इसका फिजिकल थिंग्स है में है, लेकिन उसमें इतनी पावर होती है। आपको मालूम है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से सक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम ये 6-7 जो पॉइंट है तो मैनेजमेंट के फीचर्स में पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एफर्ट, डायनेमिक फंक्शंस एंड लास्ट वन इज द इंटेंजिबल फोर्स। तो निश्चित बात है ये आपको साथ के साथ फीचर्स समझ में आ गए होगी। थैंक यू।